गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिच 0522 व्लॉग। कैसे हैं सब कमेंट में बताना। और गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 10 बजने वाला है और हमारा चाय हो गया। चाय के साथ जो भी टोस्ट वगैरह हो गया। अभी हम नाश्ता बनाएंगे। नाश्ता क्या बनाएंगे एनी आइडिया तो नहीं आ रहा है, बट मम्मी गई हैं पूजा करने के लिए। उनको लेट हो जाता है, वो थोड़ा काम वाम करती है अपने, तो कपड़े वपड़े धोते धोते उनको लेट हो जाता है पूजा करने। मैं सबसे पहले काम करके थोड़ा बहुत पूजा करके एकदम फ्री हो जाती हूँ। तो अब क्या नाश्ते में बनेगा वो आपको पता चलेगा, और उसके बाद आपके प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट्स के बारे में बात करेंगे, अच्छे के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और नाश्ता बनाते हैं, देखते क्या बनाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। ओके, लोबिया की सब्ज़ी और पराठा। आप लोगों को भी खाना है तो आ सकते हैं। मैं तो जा रही हूँ खाने, क्योंकि 10:30 होने वाला और नाश्ता कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर खाना कब खाऊंगी। चलिए खाते हैं। मैं खाने की तैयारी कर रही थी, हमारा नाश्ता हो गया था, उसके बाद 12 बजने वाला है तो खाना। और ये जो हाथ कैमरे पे मारती है यार, ब्राइटनेस बढ़ जाती है, इस वजह से करती हूँ ऐसा। तो गाइस, राखी वाला नीचे आ गया है। चलिए राखी खरीद लेते हैं चल के अपने भाइयों के लिए। हमारे 2 भाई और एक और हमारे भैया हैं, उनके लिए भी राखी खरीदेंगे हम। सो गाइस, अभी बस राखी वाले नीचे खड़े। अभी मेरे गेट बजा देंगे टक टक, तो हम ले लेंगे जाके नीचे, और फिर हम अपना सूट लेने जाएंगे। कल हमने टाइट करने के लिए दिया था, अगर नहीं मिला तो मैं क्या पहनूंगी रक्षाबंधन पे। सो गाइस, अभी हम लेने जाएंगे, क्योंकि हमने टाइट करने के लिए दिया था। वो कहीं जाने वाली थी तो उन्होंने किसी और को दे दिया था, तो कल रात हमें देर हो गई थी लाने में, तो फिर हमें मिल नहीं पाया। तो अभी हम जाएंगे लेने के लिए। ओके, आज हम कोचिंग भी जाएंगे। फिर कन्फ्यूज़न बहुत है, कल परसों वाला रक्षाबंधन, तो देखो कब कौन मनाता है। छुट्टी 2 दिन की हो जाएगी शायद, पता नहीं। चलिए अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। खिचड़ी बन चुकी है खाने में विद चटनी। सबसे पहले ये खाता, आप तो जानते ही हैं। उसके बाद ये मम्मी खाती हैं। ये इधर कोने में बैठा तो दिख ही नहीं रहा चटनी सबका खाना। तो गाइस, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और हमें कोचिंग जाना है। पीछे देख रहे हैं, यही चलता रहता है। ये गालियाँ खाता रहता है, यही इसका काम है। क्या कर सकते बताइए। देख रहे हैं आप, यही इनकी असलियत है, इसीलिए इनसे गाली से बात करनी पड़ती, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे हैं, बदतमीज़ों की तरह। ते बड़े हो के लड़ते रहते आपस में। कोचिंग जाने के लिए रेडी हो, मैं जा रही हूँ। ये कुत्ता मुझे छोड़ने नहीं जा रहा है। देख रहे हैं, ये हमारा माइक्रोवेव रखा है, और ये इतनी मोटी छिपकली घर में हमारे रहती है। ये तो कुछ भी नहीं है। ज़मीन में जहाँ मैं अभी खड़े होकर व्लॉग बना रही हूँ, यहाँ भी टहलती है। गाइस, आप लोग कुछ बताइए, इस छिपकली का क्या कर सकते। देखिए भाग गई, देखिए कितनी मोटी हो गई है खा खा के। गाइस, हमारे घर बहुत छिपकली हो गई। आप प्लीज़ इसका उपाय बताइए, क्या कर सकती। देखिए, ये देखिए। गाइस, मैं कोचिंग से वापस आ गई थी और मैंने अभी आपको एक छिपकली के दर्शन करवाए, जो कि बहुत सारी छिपकलियाँ मेरे घर में हो गई हैं, बड़ी बड़ी सी। तो गाइस, अगर छिपकली को मारने का स्प्रे या कुछ भी आता है तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे बेड के ऊपर घूमती, हमारे कमरे में घूमती, हर जगह छिपकलियों ने आतंक मचा रखा। सोफ़े पे चढ़ जाती कहीं कहीं, मतलब वो अभी इतने दिन सावन चल रहा था, हमने कहा क्यों नुकसान करे, चली जाए, लेकिन खा खा के एकदम मोटी डायनासोर बनी जा रही हैं। तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ तो स्प्रे वगैरह डालना पड़ेगा, ताकि बाहर भागे, घर में ना रहे। सो गाइस, आपकी कमेंट्स ज़्यादा तो नहीं, 2-3 मैंने देखे, तो उसमें सबसे पहला कमेंट यही था कि ऋतु लड़कियों को अगर अपना यूट्यूब चैनल बनाना हो और अपना शुरू करना हो, तो उसके लिए कुछ बताओ, कैसे क्या करें। यूट्यूब चैनल में क्या है, कुछ भी नहीं। अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाओगे, शॉर्ट वीडियो बना के डालोगे तो भी सिंपल है, और अगर आप ब्लॉग बनाना चाहते हो तो भी सिंपल है। कुछ नहीं, मतलब ऐसा कोई टिप ट्रिक एंड ऐसा कुछ भी नहीं है यार। जैसे आपको आता है वैसे करो। मुझे भी कुछ नहीं आता था यार, धीरे धीरे सीख गई लोगों को देखते देखते। और ऐसा कुछ भी नहीं है। चैनल बनाने के लिए सबसे पहले तो आप चैनल क्रिएट करिए, और बहुत सारी प्राइवेसीज़ होती हैं यूट्यूब पे, जिसके लिए आपको मतलब यूट्यूब की बहुत सारी प्राइवेसीज़ माननी पड़ती हैं। कॉपीराइट क्लेम की दिक्कत आ जाती है कि आपको यूट्यूब का ही साउंड चूज़ करना है, और जो एडिटिंग वगैरह होती है उसमें भी मतलब सॉन्ग जो चूज़ होते हैं
क्योंकि लोग म्यूज़िक डालते, मैं तो नहीं डालती। देखिए मुझे नहीं आती तो मैं नहीं डालती हूँ, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ। और फिर मेरा फ़ोन भी इतनी ज़्यादा दिक्कत करता, मैं ब्लॉग बना के थोड़ा बहुत अपलोड कर देती हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यार। तो ऐसी कोई रॉकेट साइंस या कुछ भी नहीं है। अगर आपके घर वाले परमिशन दे रहे हैं, आपका फुल सपोर्ट है, तो आप शॉर्ट्स बनाइए या तो यूट्यूब पे काम करिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, यूट्यूब पे मेहनत लगती है। वो शॉर्ट्स तो काफ़ी जल्दी वायरल्स हो जाते हैं। शॉर्ट की वजह से लोग मतलब टैलेंट की बात करूँ, अगर डांसिंग, सिंगिंग या ऐसा कोई टैलेंट है आपके पास, तो बहुत जल्दी शॉर्ट्स आपके वायरल हो जाते हैं। एक्टिंग वाइज या कुछ फिर भी थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है। और यूट्यूब एक रियल, अगर किसी चीज़ में मतलब अगर इंस्टा में तो कुछ रियल रह नहीं गया, तो यूट्यूब पे जो भी सब्सक्राइबर या सब्सक्राइबर जो भी कहते हैं आपके, इस पे भी मेरे पे कमेंट आया करती, सब्सक्राइबर नहीं सब्सक्राइबर होता, पता नहीं क्या होता है, जो भी होता है वो समझ लो, तो वो रियल होते हैं। वो आपको वॉच करते हैं, पसंद करते हैं, तभी आपको सब्सक्राइब करते हैं। तो यही सब है। और बहुत टाइम लगा है। मैं तो यूट्यूब पे बहुत टाइम पहले चैनल बना के डाल दिया था, कभी कंटिन्यू किया ही नहीं उसको। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों के सपोर्ट से मुझे लगा कि चलो करते हैं। पहले मैं सोचती कि थी यार यूट्यूब पे आऊँगी, बहुत रेडी होके आना पड़ेगा, ऐसा कुछ। लेकिन जब मेरी जनता ने मुझे ऐसे पसंद कर लिया, विदाउट फ़िल्टर, विदाउट इस तरीके से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी जनता मुझसे ऐसे ही प्यार करती है। और एक चीज़ की, ये जो मेकअप करवाती है, जो कुछ भी मेरा मेकअप आर्टिस्ट का है ये सब शूट प्रमोशन, ये इस चीज़ के लिए नहीं है कि मुझे मेकअप बहुत पसंद है या कुछ, ये सब मेरा काम है, वो मैं करती रहती हूँ। और ना ही इसलिए है कि मुझे गोरा होना या ऐसा कुछ। मैं यार नेचुरली कितनी खूबसूरत हूँ, भगवान ने मुझे इतना खूबसूरत बनाया है। मैं भगवान के जितना शुक्रिया करूँ उतना कम है, ठीक है। भगवान की बनाई हुई कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती। वो बात अलग है कि दुनिया सिर्फ गोरा रंग देखती है, गोरे हमेशा से धोखे रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं उसका कुछ। जबकि ये चीज़ समझते ही नहीं। जो आप लोग जैसे लेक्चर, मतलब जो भी आप लोग कहते हो, आपस में बातें होती, लेक्चर देने बहुत आसान है, ये वो करना जो भी आपस में होता है, लेकिन वो लोग नहीं समझते। मतलब भगवान से कंपेयर नहीं कर रहे एक दूसरे को, बट सोचो यार, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि मुझे तकलीफ़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं, अभी भी फ़ेस करनी पड़ रही हैं, आगे भी करनी पड़ेंगी। बट ये लोग इतना नहीं जानते, जो ब्लैक ब्यूटी, डार्क ब्यूटी वाली मॉडल्स होती हैं, जितना मैंने देखा है, पढ़ा है, समझा है, सुना है, उनके चार्जेस जो भी इंडस्ट्री में काम करती, वो जो हमारी गोरी गोरी स्किन की मॉडल होती हैं, उनसे कहीं गुना ज़्यादा है। क्योंकि मैं स्क्रॉल करती रहती हूँ इंस्टा पे, एक मॉडल के रेंज मैंने पढ़े थे, इतने हाई रेंज थे कि इंडिया में कोई उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो कलर को लेके, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि ऋतु मेकअप आर्टिस्ट, ये बहुत सारे होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट का क्या रहता है, गोरी स्किन को फेयर कर दिया, खूबसूरत कर दिया वो। लेकिन आपका असली टैलेंट जब निकल के आता है, जब आप डस्की ब्यूटी, डार्क ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी पर मेकअप करते हो और वो टोन टू टोन मैच करता है, ना कि उसको गोरा बनाना होता है, ठीक है। तो मेरा भी वही है कि मेकअप से बस ब्यूटीफुल दिखना होता है, ना कि आप अपना कलर चेंज करते हो। तो ये जो फालतू के कमेंट आते हैं, मैं यही सोचती हूँ, हाथ भी गोरे कर लेती, पैर भी गोरे कर लेती। तो भैया एक चीज़, मेकअप सिर्फ फेस पे होता, हाथ पैरों पे मेकअप कब होता? आप किसी भी मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवाओ, आपके हाथ पैर गोरे कर देता। हाथ पैरों में सिर्फ मैनिक्योर पेडिक्योर होता है, जो कि मेरी स्किन पे अभी तक नहीं हुआ है। तो इस वजह से हाथ पे मेकअप नहीं होता है। मैं कितनी बार, तो वो उसका भी मैं कुछ नहीं कर सकती, लोगों की सोच है, उसका कुछ नहीं हो सकता है। और इस वजह से मेरे मतलब काफ़ी काम कैंसिल हो जाते कि गोरी स्किन, सुंदर चेहरा, उसको ज़्यादा काम, उसको ज़्यादा लोग देखेंगे, उसी को प्रमोट करना चाहिए, उसी को प्रमोशन के लिए बुलाना चाहिए। तो ये होता है, हमारे साथ होता रहता है, ठीक है। ये मत सोचना रिजेक्शन फेस करने ही पड़ते, क्योंकि खूबसूरत लड़कियाँ चलो ये प्रमोशंस के लिए लेते, आपको शायद पता नहीं, आप कभी सर्च करना, नॉलेज लेना कि डार्क ब्यूटी की अहमियत क्या है। बाकी तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बस इतना बता रही हूँ कि ये जो गोरे काले में फ़र्क है ना, करना छोड़ दो फ़िलहाल। भगवान के ज़माने से होता चला आ रहा है। जितने सीरियल्स वगैरह, जितने धार्मिक देखे हैं, उसमें भी बहुत कुछ मैंने खूबसूरती और बदसूरती का देखा है। बट खुद छोड़ो। तो यूट्यूब चैनल शुरू करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस कुछ बातों का याद रखना और
थोड़ी बहुत जानकारी आप गूगल से ले लो। तो लड़कियां अगर इस फील्ड में आगे जाना चाहती, परमिशन है आपको व्लॉग वगैरह बनाने की तो करो, लेकिन एक बात कहूँगी, बहुत टफ़ है। टफ़ इसलिए क्योंकि फैमिली आपको इसलिए नहीं समझ पाती यूट्यूब ब्लॉग बना रहे हो, क्या कर रहे हो, फालतू है ये वो, जब तक सक्सेस नहीं मिल जाती। तो थोड़ा टफ़ भी है और मेहनत करने वालों के लिए टफ़ भी नहीं है। और दूसरा ये था कि ऋतु तुम ट्रेंडिंग कपड़े डाला करो। तो बहन, ट्रेंडिंग कपड़े कौन से होते हैं ये तुम मुझे ज़रूर सजेस्ट करना। और हाँ, ट्रेंडिंग कपड़े अगर डालने की बात कह ही रही हो तो पेमेंट भी थोड़ा मेरे अकाउंट में भेज देना, तो फिर मैं ट्रेंडिंग कपड़े नए नए लेके पहनूंगी। ओके। और दूसरी चीज़ क्या बोल रहे थे, बस यही 2 कमेंट मैंने पढ़े तो उसका जवाब मैंने सोचा दे देती हूँ, बहुत ज़रूरी। और कभी ये मत कहना कि ऋतु कभी आप रिप्लाई नहीं करते हो। मैं बीच बीच में काफ़ी लोगों का नाम लेके रिप्लाई करती हूँ, ऐसा नहीं है, बट कभी कभी हो जाता है कि हर एक का कमेंट रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। और क्या कह रही थी, हाँ, कि ऋतु हमको घर से बाहर नहीं निकलने मिलता है, आप मुझे बहुत पसंद हो, मैं आपके साथ वीडियो बनाना चाहती हूँ, साथ रहना चाहती हूँ। वह बहुत अच्छी बात है कि आप मुझे इतना पसंद करते हो। कभी इन फ्यूचर कभी भी हम अगर मिले, फैमिली नहीं बाहर जाने देती, मैं समझ सकती हूँ, बट अगर कभी हुआ तो शायद मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी। आपका नाम तो मुझे नहीं पता, बट ये कमेंट मैंने देखा था। ओके गाइज़, तो बस मैं अब नहाने धोने जा रही हूँ, क्योंकि नहा धो के फिर पूजा करूँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और मम्मी गई है मार्केट जन्माष्टमी का सामान लेने, मैं साथ नहीं गई, आयुष है, इसलिए मैं आपको ब्लॉग में नहीं दिखा पाऊँगी, सॉरी। अब जब मैं गई नहीं तो कैसे दिखाऊँ। तो चलिए गाइस, नहा धो लेते, पूजा कर लेते, उसके बाद बोलते हैं। तो इसका कोई लेक्चर ज्ञान ये सब मत समझना, ये सब वही बातें जो आप मुझसे पूछते हो मैं उसका रिप्लाई करती हूँ बस। तो ये मत सोचना कि सक्सेस बहुत आसानी से, फेलियर मिल के ही सक्सेस मिलती है। और मैं मतलब मुझे कोई बुरा कहता तो मुझे बुरा लगता भी नहीं है कि हाँ तुम्हें रिजेक्ट कर दिया या मना कर दिया, मॉडल ये मॉडल है, फ़ोटो भेजी ये मॉडल है, इस वजह से, क्योंकि मेरा डार्क कलर है, इसी वजह से होता है। बाकी मैं मेरे कलर को, मैं खुद को इतना पसंद करती हूँ, पता नहीं दुनिया वाले तो नहीं जीने देते यार। कोई बात नहीं यार, मैं खुद को पसंद करती हूँ। मैं ईश्वर का हर रोज़ धन्यवाद करती हूँ कि ईश्वर तुमने मुझे जितना दिया बहुत दिया है, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस खुश रखो सबको, बस और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि लाइफ बहुत छोटी सी है, आज है कल नहीं है, खुशियाँ हैं, गम है, सब कुछ जीते चलो, करते चलो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, किसी से जेलिसी मत फील करो। बस जीवन में यही रह गया है मेरी कि कुछ भी नहीं, बस इतना ही है कि मैं किसी से जल नहीं सकती, किसी से। आजकल तो लोग लाइक फॉलोअर्स के पीछे भागते हैं, अभी मैं क्या बोलूँ इसके बारे में भी। लाइक फॉलोअर्स हैं तो आज जो भी मतलब जो भी कभी होता है कि मेरे को लोग बुलाते हैं, अमीर हो गए गरीब हो गए, तो मुझे जैसे बुलाते हैं तो वो कोई मेरे उसके लिए नहीं कि ये इसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं चलो बुला लेते हैं काम के लिए। तो फॉलोअर्स बहुत मैटर करते हैं लाइफ में, तो होप सो सब्सक्राइबर भी मेरे अच्छे हो जाएँ कुछ टाइम में। एंड थैंक यू जिसने भी कमेंट किया है कि ऋतु आपकी स्टार्टिंग अब स्टार्ट हो गई है वर्क करने की, होप सो ये स्टार्टिंग बढ़ती जाए और मुझे काम मिलता रहे। ओके, तो इसमें थोड़ा सा ज्ञान हो गया है, तो आप प्लीज़ इसको ये मत कहना बहुत बोलती है, ये मेरे दिल की बातें होती है और जो आप मुझसे पूछते हो बस वही सब होता है। ओके, बाय, वेलकम टू किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सोयाबीन की सब्ज़ी। मम्मी आई नहीं है, मम्मी को काफ़ी लेट हो गया है। खाली सोयाबीन की सब्ज़ी बनाएंगे, बहुत सारी सोयाबीन भिगो दी थी मैंने, लग रहा है ज़्यादा हो गई। चलिए इसको तलते हैं और अच्छी सी टेस्टी सी सब्ज़ी बनाकर रेडी करते हैं, मतलब खाना बना लेते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। ओके, खाना बन चुका है, सोयाबीन, खाली सोयाबीन की सब्ज़ी, मूली का साग, रोटी सब्ज़ी। वो मम्मी कुर्सी पे बैठ के खाते हुए, और ये तो सबसे पहले खाता है, ये इधर पड़े हुए, इनका तो अपना ही मूड चलता है। गाइस, रात हो चुकी है, मैं टहलने गई थी ऊपर, बाकी सब सो जाते खाना खा के, हमने कहा हम टहल के आते हैं। सो गाइस, इसी जगह पे व्लॉग एंड करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी कमेंट्स के बारे में कल बात करते हैं कि मतलब अभी भी मैंने देखा ना, आजमगढ़ गए थे आप, अपने उस पर गए थे, कैसे गए थे? हाँ, सब कुछ उन्होंने ही मैनेज किया था। मतलब मैं कहीं बाहर जाऊंगी तो जाहिर सी बात है वही सब कुछ मैनेज करेंगे, और सब कुछ उन्होंने मैनेज किया था, बस मैं गई थी। सो गाइस, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब जो भी होता है।
बाय बाय, गुड नाइट, जय बाबा की।